बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका वर्चुअल टीचर मोहम्मद काशफ गुराया। तो आज हम नाइन्थ क्लास की जो है वो एक नई ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री को लेकर आपके साथ मुखातिब हैं, न्यूक्लियर केमिस्ट्री। टॉपिक बहुत छोटा है लेकिन इससे फ़ायदा उठाते हुए हमने कुछ बुनियादी चीज़ें भी इसमें ऐड कर दी हैं समझाने में, जिनका आपको नेक्स्ट चलकर इसी चैप्टर में और बाकी केमिस्ट्री में भरपूर फ़ायदा होगा जब आपको वो यहाँ पर कुछ चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो इसलिए इस लिहाज से वीडियो लास्ट तक देखें और इससे खूब मुस्तफ़ीद हों। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी करें, बेल आइकन को प्रेस करें और कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती आरा का इजहार भी करें एट द एंड ऑफ वीडियो। तो शुरू करते हैं जी। न्यूक्लियर केमिस्ट्री क्या होती है? तो इसके बारे में दो बातें हैं पुत्र इस यहाँ कही गई इसकी डेफिनेशन में, कि ये दो चीज़ों के साथ डील करती है। एक है कि इसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस को पढ़ते हैं, ये न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या होते हैं ये समझाता हूँ, और एक रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं। मैंने न्यूक्लियर प्रोसेस के बारे में अलहदा बात की है और रेडियो एक्टिविटी के बारे में अलहदा बात की है। तो डेफिनेशन बस इतना ही है कि इसमें हम न्यूक्लियर प्रोसेसेस को पढ़ते हैं और रेडियो एक्टिविटी को पढ़ते हैं। तो शुरू करते हैं जी, न्यूक्लियर प्रोसेसेस क्या है। तो न्यूक्लियर जो जब तस्करा कर रहे हैं तो न्यूक्लियस से ये वर्ड है लाइक दैट। अगर एटम का एक रफ सा स्केच उसके स्ट्रक्चर का समझें कि एटम का स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो बहुत सिंपल है कि एटम के सेंटर में न्यूक्लियस मौजूद होता है और उस न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन सर्कुलर पाथ के ऊपर जो है वो स्पिन करते हैं। इन सर्कुलर पाथ को शेल कहते हैं। तो बेटे न्यूक्लियर न्यूक्लियस से है, तो न्यूक्लियर प्रोसेस की जब बात होती है तो दो मेजर प्रोसेस की बात की जाती है। एक है न्यूक्लियस की फ्यूजन और एक है न्यूक्लियस की फिजन। न्यूक्लियस की फ्यूजन और न्यूक्लियस की फिजन, इसको गौर से देखिएगा। मैंने कहा पहले कि डेफिनेशन अगर बड़ा समझाना चाहूं तो वो तो दो लफ्ज में गो थ्रू होगी, एक सेकंड से पहले बात खत्म होगी, लेकिन फायदा उठाएं और इसको समझने की कोशिश करें। फ्यूज होना होता है किसी दो चीजों का मिल जाना, इसको फ्यूज होना कहते हैं, और फिजन होता है टूटना, स्प्लिट अप होना। तो जरा गौर कीजिए, तो मैंने यहां एटम का स्ट्रक्चर एक रफ सा बताया। मैंने ये एक एलिमेंट लिया है ब्रीलियम। यहां दो चार चीजें बहुत अहम हैं, आगे चलकर मेरे लिए बड़ा फायदा देंगी और आपके लिए भी, जब हमने इनके बारे में इब्तदाई तौर पर यहां बात की होगी। तो ब्रीलियम है, ये एक एलिमेंट है। इसके ऊपर दो नंबर लिखे हुए हैं। मैंने लेफ्ट बॉटम पर 4 और लेफ्ट टॉप पर 9 लिखा हुआ है। तो पहले तो मैंने ये समझाने की कोशिश की है कि ये जो दो नंबर हैं इनसे मुराद क्या है। ये यहां पर नहीं, हर एलिमेंट के ऊपर दो नंबर लिखे जाते हैं, एक लेफ्ट टॉप पर एक लेफ्ट बॉटम पर, जैसे इसके भी लिखे गए हैं। जो लेफ्ट लेफ्ट बॉटम पर लिखा जाता है इसको रिप्रेजेंट कैपिटल जी से करते हैं, और इस नंबर को उस एलिमेंट का एटॉमिक नंबर बोला जाता है। जो लेफ्ट टॉप पर नंबर लिखा जाता है इसको रिप्रेजेंट ए से करते हैं, और इस नंबर को उस एलिमेंट का मास नंबर बोला जाता है। किसी भी एलिमेंट को, जैसे ये मैंने कहा बेरिलियम है और ये हीलियम है, अगर मैं ये ना भी लिखूं तो मैं आपसे ये कहूं कि एक एलिमेंट है जिसका एटॉमिक नंबर 2 है, तो बताइए वो एलिमेंट कौन सा है? तो आप सारे कहेंगे कि वो हीलियम है, क्योंकि एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक नंबर्स की बेसिस पर पहचाना जाता है। अब ये जो नंबर्स हैं ये हमें बहुत सारे और फायदा देते हैं। जरा गौर कीजिएगा, हर एलिमेंट का जो न्यूक्लियस होता है इसके अंदर दो तरह के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, एटम के छोटे ज़रात। उसमें प्रोटॉन्स होते हैं और उसमें न्यूट्रॉन्स होते हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है, न्यूट्रॉन्स के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, न्यूट्रल होते हैं, इसलिए न्यूट्रॉन्स कहते हैं। अगर ये दो नंबर कोई भी आपको बताकर आपसे फिर आगे सवाल करना शुरू कर दे कि बताओ इसमें इसके इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर कितने प्रोटॉन हैं, तो याद रखिएगा प्रोटॉन के नंबर इक्वल होते हैं जी नंबर के, यानी एटॉमिक नंबर के। तो अगर इसका एटॉमिक नंबर 4 है तो आप कहेंगे इसके न्यूक्लियस में प्रोटॉन 4 है। कोई आपसे पूछे कि बताइए इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी दोनों का प्लस करें वो कितना है, तो ये याद रखिएगा कि नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इक्वल होते हैं किसके? ए के, यानी मास नंबर के। तो इस एलिमेंट का मास नंबर क्या है? बोलो कि अभी 9 है, तो टोटल नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इसमें गोया के कितने हैं? 9 है। फिर आपसे कोई ये पूछे कि बताइए कि इसमें न्यूट्रॉन्स कितने हैं, तो ये आप इसमें से एक मैथमेटिक्स निकाल लो। तो ये न्यूट्रॉन अब आपने उसने आपसे पूछ लिया, तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए नंबर ऑफ प्रोटॉन को राइट पर ले जाओगे
और ए में से माइनस करोगे तो नंबर ऑफ प्रोटॉन को जी से कहते हैं। तो लिहाजा फार्मूला यहां डेवलप किया गया है कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को अकेले सिर्फ न्यूट्रॉन पूछे तो दैट इज ए माइनस सी। अब ए माइनस सी है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन फिर कितने हो गए, ए कितना है 9 है और जी कितना है, बोलो क्या भाई, जी कितना भाई 4 है, तो दैट इज द 9 माइनस 4, इसमें न्यूट्रॉन 5 हुए। ये नॉलेज दो 3 दफा इसको रिवर्स वीडियो करके देख लीजिएगा, ये आगे बहुत मदद करने वाला है। अब न्यूक्लियस की फ्यूजन समझते हैं। हमने एक एलिमेंट लिया ब्रीलियम, जिसके न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन 5 मैंने कैलकुलेट करके आए हैं और प्रोटॉन कितने 4 इसके एटॉमिक नंबर और मास नंबर से निकाले हैं। अगर इसके ऊपर बम्बार्ड कर दूं मैं, इसके ऊपर थ्रो कर दूं किसको, हीलियम के एटम्स को, हीलियम के एटम को, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 होता है, जिस वजह से इसमें प्रोटॉन 2 होते हैं। मास नंबर चूंकि इसका 4 होता है तो न्यूट्रॉन फिर क्या ठहरे 4 माइनस 2, वो भी 2 हुए। तो ये इतना एनर्जेटिक पार्टिकल होता है, इसको अल्फा रेस भी कहते हैं, इनको अल्फा रेस भी कहते हैं। तो ये इतना एनर्जेटिक पार्टिकल होता है कि ये न्यूक्लियस इस एटम के न्यूक्लियस के अंदर घुस जाता है, ये दो न्यूक्लियस फ्यूज हो जाते हैं, इसको न्यूक्लियस की फ्यूजन कहते हैं। फिर जब ये दो मटेरियल रीजन एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो फिर ये टूट जाता है ये न्यूक्लियस दो हिस्सों में। एक इसमें से नया न्यूक्लियस पैदा होता है जिसमें प्रोटॉन के नंबर भी 6 होते हैं और न्यूट्रॉन के नंबर भी 6 होते हैं। तो ये जो न्यूक्लियस है अब कम से कम ब्रीलियम का तो नहीं है, अगर ब्रीलियम का होता तो इसमें प्रोटॉन 6 नहीं हो सकते थे, प्रोटॉन 4 होंगे। तो इस वजह से ये न्यूक्लियस जो नया जन्म लिया है, इट विल बी द न्यू एलिमेंट जिसका एटॉमिक नंबर भी 6 और मास नंबर भी 6 होगा। इस तरह ब्रीलियम विल चेंज इनटू क्या भी कार्बन, मास नंबर 12, और प्लस इसमें से न्यूट्रॉन 1 निकल जाएगा, तो न्यूट्रॉन 0 एंड 1। ये न्यूक्लियस टूट गया है इसलिए इसको न्यूक्लियस की फिजन कहते हैं। तो ये है कि न्यूक्लियस का दो न्यूक्लियस का फ्यूज होना और उसके बाद न्यूक्लियस का के टूट जाना, ये न्यूक्लियस की फिजन है। तो इस केमिस्ट्री में न्यूक्लियस की फिजन और न्यूक्लियस की फ्यूजन पढ़ाई जाती है। इसका क्यों पढ़ाई जाती है, इसका क्या फायदा है? ये देखो हमने मसनूई तौर पर कार्बन बना लिया, तो इससे आर्टिफिशियल एलिमेंट बनाए जाते हैं। तो ये बहुत बड़ी इसका एज है। मेरा ख्याल है इसको खूब अच्छे तरीके से समझ लिया होगा आपने। तो अब इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी कहते हैं एमिशन, किसी भी एलिमेंट की सरफेस से एमिट होना, एमिशन ऑफ अल्फा, बीटा एंड गामा रेज। ये 3 तरह की रेज हैं, बहुत एनर्जेटिक रेज हैं। तो किसी भी एलिमेंट की सरफेस से इन रेज का एमिट होना उसको रेडियो एक्टिविटी कहते हैं। ये आर्टिफिशियल भी होते हैं, आर्टिफिशियली भी करवाई जाती है और नेचुरली भी कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनकी सरफेस से अल्फा बीटा गामा रेज एमिट होती हैं, जैसे कि यूरेनियम। ये मैंने रेडियो एक्टिविटी को भी बताया है, ये भी न्यूक्लियस की फिजन और फ्यूजन के बाद चेंज हुआ है। तो अगर न्यूट्रॉन को नाइट्रोजन के एलिमेंट्स के ऊपर आप बम्बार्ड कर दें तो जब ये दो इसके अंदर न्यूक्लियस के अंदर घुस जाएगा तो फिर ये बताओ ये नंबर कितना हो जाएगा, बोलो भाई, ये 14 + 1 15 हो जाएगा। और ये 7 + 0, ये 0 क्यों लिखा जाता है, यहां पर चार्ज लिखा जाता है। तो न्यूट्रॉन न्यूट्रल होते हैं तो इस वजह से इनके ऊपर चार्ज कुछ नहीं होता, तो इसलिए यहां नंबर 0 लिखा जाता है। तो 7 + 0 0। फिर जब ये इसके न्यूक्लियस के अंदर लगता है तो जस्ट लाइक दैट इसका न्यूक्लियस टूटता है, तो एक नया न्यूक्लियस पैदा होता है जिसमें से क्या निकल जाता है, एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें प्रोटॉन नंबर 2 होते हैं और न्यूट्रॉन नंबर भी 2 होते हैं, लिहाजा उसका मास नंबर 4 होता है, यानी हीलियम का पार्टिकल निकल जाता है। और बाकी कितना बचा, अब इसमें से माइनस कर लो, 7 - 2 5 और 14 + 1 15 - 4 11। तो ये बदल जाता है किसमें, बोरान में। इसमें आपने दोनों चीजें समझी हैं। इसमें आपने ये भी समझा है कि आप मसनूई तौर पर बोरान का एलिमेंट क्या बना सकते हैं। तो हाँ, नाइट्रोजन के ऊपर न्यूट्रॉन की बम्बार्डमेंट से मसनूई आर्टिफिशियली हम बोरान का एलिमेंट बना सकते हैं। दैट इज अ फ्रूट ऑफ न्यूक्लियस फिजन एंड फ्यूजन प्रोसेस। और इसके साथ साथ हमने यहां भी ये भी देखा है कि हम मसनूई तौर पर अल्फा रेज जो है वो इससे पैदा कर सकते हैं। हीलियम के डबली आयोनाइज पार्टिकल को अल्फा रेज कहते हैं। तो ये है जी इसकी रेडियो एक्टिविटी, अल्फा बीटा गामा रेज का पैदा कर देना, ये है रेडियो एक्टिविटी। इस ब्रांच ऑफ साइंस के फ्रूट्स कितने, इसके इतने फ्रूट्स हैं आप सोच नहीं सकते कि इससे एटॉमिक एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जाती है और उस एटॉमिक एनर्जी को हम अपनी डेली लाइफ में यूज करते हैं, जैसे उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है।
ये इलेक्ट्रिसिटी कैसे जनरेट होती है, कितने 10,000 के 12,000 गीगा हर्ट्ज के करीब अमेरिका में जो इलेक्ट्रिसिटी है, जहां पर लोड शेडिंग का कंसेप्ट ही नहीं होता, तो वो न्यूक्लियर पावर प्लांट से जनरेट की जाती है। न्यूक्लियर पावर प्लांट में यूरेनियम लिया जाता है, तो यूरेनियम के एक न्यूक्लियस के ऊपर क्या नाइट्रोजन बम्बार्ड किया जाता है, तो फिर यूरेनियम 2 मेरा बेटा डॉटर न्यूक्लियस में टूट जाता है, जैसे मैंने फिजन का यहां बात बताई, फिर वो आगे 2 में टूट जाते हैं, फिर आगे 2 में टूट जाते हैं। तो ये एक लामुतनाही सिलसिला है। तो जब कोई चीज तोड़ी जाती है या कोई चीज किसी चीज के ऊपर मारी जाती है, तो मेरा बेटा वो गर्म हो जाती है, यानी उससे एनर्जी निकलती है, हीट निकलती है। आप ना यकीन हो तो जैसे मैं यहां बीट कर रहा हूं, तो आप भी अपने हाथ पर बीट करेंगे, कुछ देर के बाद आपको लगेगा ये गर्म हो गया, गोया हीट निकलनी शुरू होगी। तो वो न्यूक्लियस जो यूरेनियम का टूटता है, यूरेनियम का, उससे हीट निकलती है, उस हीट को यूज करके मेरा बेटा इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। तो ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे मुल्क का, तो बिलखुसूस बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। तो न्यूक्लियर प्रोसेसेस से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है, इससे हम रेडियो एक्टिविटी जो प्रोड्यूस करते हैं उसका इफेक्ट देखते हैं, किसके ऊपर, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के ऊपर इनका इफेक्ट होता है। ये बात समझ लें, जापान में जो हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका ने एटॉमिक ब्लास्ट किए थे, कितने 100 साल से भी ज्यादा वो वक्त हो गया, आज भी उसके माहौल में इस रेडियो एक्टिविटी का इतना बैड इफेक्ट है कि आज भी नई नस्ल जब पैदा होती है, बच्चे पैदा होते हैं, तो वो अबनॉर्मल पैदा होते हैं। मेडिकल ट्रीटमेंट में इसका गुड यूज है कि जो कैंसर ट्रीटमेंट है, जहां पर किसी शख्स को खुदा न खास्ता कैंसर हो जाए, तो जो अफेक्टेड सेल हैं उनको किल किया जाता है, रिमूव कर दिया जाता है, डेड कर दिया जाता है बाय द बम्बार्डमेंट ऑफ क्या भाई, रेडियो एक्टिव रेज। इससे एनवायरमेंट को महफूज किया जाता है, और एनवायरमेंट होगा तो हम हैं, माहौल है तो हम हैं, माहौल खराब है तो हम भी खराब हैं। फूड को भी इससे प्रिजर्व किया जाता है। दैट्स ऑल अबाउट। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन ये मजबूरी थी, मजबूरी भी इतनी खास नहीं थी। आप गौर करें तो आपका जो लर्न करने वाला काम है वो तो बहुत थोड़ा है। ये कुछ चीजें हैं और ये 2 वर्ड्स हैं, बाकी तो मैंने फायदा उठाते हुए मजीद चीजें समझा दी। विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। अल्लाह हाफिज़। टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।